देखिए, जिस प्रकार से पिछले 30 सालों से कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार 1989-90 में हुआ, जिस तरीके से उसको भुलाने का प्रयास किया गया, और कांग्रेस के शासनकाल में जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को वहाँ बिल्कुल एक जेनोसाइड किया गया, आज पहली बार किसी ने प्रयास किया है उसको दिखाने का। और मुझे लगता है कि सभी देशवासियों को अपने परिवार के साथ इस फिल्म को देखना चाहिए। सर, ओबीसी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खतरा है ये मूवी। देखिए, ओवैसी को इस देश से खतरा है। मुझे लगता है उनके अब्बा हजूर 1947 में उनकी ट्रेन छूट गई थी। अगर उनको हिंदुस्तान में खतरा महसूस होता है अगर हिंदुओं की बात कहने पे, तो उनको भी वहीं चले जाना चाहिए। सर, कांग्रेस सरकार ने कहा है कि अगर ये मूवी इतनी अच्छी है तो इसको टैक्स फ्री नहीं करनी चाहिए, इसे डायरेक्टर को अपने पैसे से दिखानी चाहिए लोगों को। नहीं, टैक्स फ्री तो सरकार करती है, और सरकार इसलिए करती है, कोई भी अगर सामाजिक मुद्दे पे कोई चीज़ होती है तो टैक्स फ्री होती है। और पहले भी कांग्रेस सरकार ने बहुत सी फिल्में को अपने शासनकाल में टैक्स फ्री की है। तो कांग्रेस को इसलिए डर लगता है जब भी कोई हिंदू की बात होती है, हिंदुत्व की बात होती है, अगर किसी ऐसे व्यक्ति की बात होती है जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, तो क्या कांग्रेस ने अपने शासनकाल में क्या कोई फिल्म टैक्स फ्री नहीं की थी क्या? ये मूवी देखने आई है, क्या सोच के मूवी देखने आई है? ये सोचकर मूवी देखने आई हूँ कि इस मूवी में कश्मीर के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, जो वहाँ के लोगों के साथ हुआ है, जो वहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं, उसके बारे में ये जानकारी दी गई है कि इस मूवी में कि वहाँ के लोगों ने क्या क्या झेला है, उसके बारे में हमें भी पता चलेगा और हमारी आने वाली जनरेशन को भी पता लगना चाहिए कि क्या हुआ कश्मीरियों के साथ में, जो कि नहीं होना चाहिए था। इस मूवी को देखने के लिए मैं इसीलिए आई हूँ। मैम, कपिल शर्मा ने ये मूवी प्रमोट करने से मना कर दिया, उनके लिए आप क्या सोचती हैं? मेरे ख्याल से कपिल शर्मा जी को अगर ये बात पता थी तो उन्हें मना नहीं करना चाहिए था। अगर कर दिया है तो मेरे ख्याल से, जैसे कि सब लोग कह रहे हैं कि उसको बाइकआउट करना चाहिए, लेकिन मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि हम उसको बाइकआउट करें। मैं ये चाहती हूँ कि हम उससे बात ज़रूर करें कि हो सकता है कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही ना हो क्लियर, लेकिन अदरवाइज़ बाइकआउट करना है तो हम सब उनके साथ हैं, बाकी पब्लिक के साथ हम भी हैं। ओबीसी हैं, वो कह रहे हैं कि इस मूवी के ज़रिए हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खतरा है ये मूवी, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखो, ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हिंदू मुस्लिम, अगर हम झगड़ा करना चाहें तो हिंदू मुस्लिम 2 मिनट में झगड़ा कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होगा भी नहीं मेरे हिसाब से, और करना चाहिए भी नहीं। अगर किसी के साथ एक्चुअल में ऐसा हुआ है तो उन लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे भाई बंधु हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं या हिंदू हैं। अगर किसी के साथ भी कुछ गलत हुआ है तो नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी घटना हुई है, इससे 32 साल लगे लोगों के सामने लाने के लिए, क्या सोचते हैं आप इस पे? 32 साल कांग्रेस की सरकार रही, भाजपा की सरकार आई, क्या सोचते हैं आप इस पे? मेरे हिसाब से डिसीज़न बहुत जल्दी होना चाहिए था। जैसे कि कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस को करना चाहिए था कुछ ना कुछ, और वो लोगों से मिलते, और लोगों से मिलने के बाद में उनकी प्रॉब्लम्स को समझते, सुनते, और उनको पहले से किसी ना किसी डायरेक्टर को ये डिसीज़न लेना चाहिए था या प्रोड्यूसर को डिसीज़न लेना चाहिए था कि हम इस मुद्दे पर मूवी बनाएं। लेकिन अगर नहीं बना पाए हैं और अब 32 सालों बाद भी ये अगर आया है तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा बदलाव का टाइम है और होना भी चाहिए था। बॉलीवुड में हर एक चीज़ की अपनी एक सीमा होती है और लोग आके उसे प्रमोट करते हैं। इस मूवी को देखने पे के बाद कोई भी बड़ा एक्टर या कोई भी बड़ी एक्ट्रेस आके ये कहने को नहीं आई कि मूवी देखनी चाहिए कुछ भी, तो उनके बारे में आप क्या सोचती हैं? जो छोटी छोटी चीज़ों को लेके तख्ती लेके बाहर निकल आते थे, आज इस मूवी के लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा। इसमें जो है मेरे ख्याल से सारे के सारे जितने भी हमारे बड़े बड़े नेता अभिनेता हैं, सबको आना चाहिए था बाहर, और आना भी चाहिए, क्योंकि जब हमारे देश में इतना बड़ा गलत काम हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो कौन बढ़ेगा। और नेता अभिनेताओं को ये पहल करनी चाहिए थी, और अगर वो नहीं करते हैं तो मैं आम जनता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो ज़रूर आए और आगे बढ़कर इन मुद्दों को उठाएँ और इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं बात करना चाहूँगा जया बच्चन जी का। वो कहते हैं संसद के अंदर, वो कहते हैं कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया जा रहा है। आज ड्रग्स के मामले पर जब बात होती है तो वो कहते हैं कि थाली में छेद किया जा रहा है, तो आज वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे कि इतना बड़ा जो हुआ है उसके ऊपर कश्मीर फाइल में, तो उसके ऊपर कुछ बोलना नहीं है इनका? मैं तो ये चाहूँगी कि उनको बोलना चाहिए। जब इतना बड़ा मुद्दा है, इतनी बड़ी समस्या है, तो उन समस्याओं को अगर सॉल्व वो लोग नहीं करेंगे तो कौन करना चाहेगा। सर, आप ये मूवी देखने आए कश्मीर फाइल्स, क्या सोच के आए? ये मूवी जो है, जो कश्मीरी पंडित हैं जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, ये उनके ऊपर बनाई हुई मूवी है, जो कि पिछले 70 साल में कांग्रेस ने इनके बारे में कुछ नहीं सोचा। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सबका साथ सबका विकास करके कर रहे हैं, उन्होंने इनके बारे में सोचा, और ये मूवी जो बनाई गई है उनके ऊपर जो 35 से 370 ए जो हटाई गई है, जो 32 साल पहले का ये काम था वो अब हुआ है। जो 32 साल बाद
होने वाला शुरू कर दिया है कि हिंदुत्व का नारा लगा के हिंदुत्व को प्रवोक करने के लिए ये काम हो रहा है। सर ओबीसी कह रहे हैं कि इस मूवी के जरिए हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान भाईचारे को खतरा हो रहा है इससे। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खतरा नहीं है। जो मुस्लिम हिंदुओं के साथ चल रहे हैं, जो जिनमें कट्टरपंथी नहीं है, जो कट्टरवाद हैं, ये उनके अगेंस्ट है, ना कि आम पब्लिक के अगेंस्ट है। कट्टरवाद वो कहीं पे भी हो, चाहे हिंदू में हो, चाहे मुसलमानों में हो, चाहे किसी अदर अपना बिरादरी में हो, कट्टरपंथी सभी के लिए खतरनाक है। तो हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर साथ चलें कट्टरवाद के खिलाफ। एक ये देखिए, ये एक मूवी नहीं, ये एक इमोशन है। 32 साल पहले जो हुआ देश में, वो हर किसी को पता लगना चाहिए, देश की जनता को पता लगना चाहिए। मैं इस पिक्चर के निर्माताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि 32 साल पुरानी बात जो अब तक दबी हुई थी, जो जेनोसाइड हुआ कश्मीर में, उस चीज़ को किस प्रकार से उन्होंने आगे रखा, ये बेहद काबिल तारीफ़ है। मैं हिंदू हूँ और हम सबको गर्व है हिंदू होने पे, इसलिए हम ये लिए हैं, या जिस प्रकार की बातें हो रही हैं पूरी देश में, ये एक पीस ऑफ मास्टरपीस है, आर्ट है, सिनेमा है। हर प्रकार की मूवीज़ बनती है इंडियन बॉलीवुड के अंदर, तो ये भी एक मूवी है जिसको हम समर्थन भी करेंगे और देखेंगे, क्योंकि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो बेहद, उस समय जो हुआ आजकल की जनरेशन को भी पता चलना चाहिए। सर केरला कांग्रेस कह रही है कि इस मूवी में 15,000 हिंदू मुस्लिम भी मरे थे, उसकी तो जिक्र ही नहीं किया जा रहा। देखिए, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या ऑपोजिशन कोई ना कोई बात तो देखे, कोई ना कोई उठाए गए। ये सिर्फ और सिर्फ बातें उठाने की बात है। आप समझिएगा कि अगर केरला कांग्रेस कोई और बात कर रही है, आम आदमी पार्टी कोई और बयान करेगी, और भी इतने सारे दल हैं, हर किसी को देखो, हम वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एवरीबडी हैज़ देयर राइट टू से एनीथिंग दे वांट। उन्होंने बोला, उनकी बात सर माथे पे, मगर जो चीज़ हमें फील होती है, अगर हिंदुओं की एकता के ऊपर बात है, या अगर बीजेपी की सिर्फ हम बात करें, तो देखिए, आप एक बात ध्यान में रखिएगा, आप भी इस देश के नागरिक हैं, कि बीजेपी का जो मेन नारा है वो ये है, तो इट इज़ ऑल अबाउट नेशन। सिर्फ नेशन पहले है, पार्टी बाद में है, एंड पर्सनली वी कम एट अ वेरी लास्ट मोमेंट। हमारा अपना कोई वजूद नहीं है, पहले देश है, उसके बाद बीजेपी है, उसके बाद हम सब हैं, ऐसा हम मानते हैं। एक और चीज़ मैं सब आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि सर इस मूवी को आने में 30 साल लग गए, क्या बड़ी वजह रही? सर कांग्रेस की सरकार थी, फिर बीजेपी सरकार आई, 30 साल लगे एक ऐसे मतलब ये देखने के लिए, लोगों को अब सब देखने जा रहे हैं, क्या बड़ी वजह रही आपके? देखिए, बड़ी वजह मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन लाइनअप कहूँगा और डायरेक्शन कहूँगा। मिस्टर अग्निहोत्री जी जिन्होंने ये मूवी डायरेक्ट करी है, सैल्यूट टू हिम कि उन्होंने ये चीज़ करी। हर चीज़ का एक वक्त लिखा होता है मेरे दोस्त। होता क्या है कि आज 30-32 साल लग गए ये मूवी बनने में, ठीक है। 84 में जो काम हुआ, 84 राइट्स जो है उस पर मूवी बनी, उस पर भी इतना टाइम हो गया। वर्ल्ड वॉर के ऊपर मूवी बनी, उसमें भी इतना टाइम लग गया। हर मूवी का एक समा होता है, तो इसके अंदर कोई ऐसी पॉलिटिकल या फिर कोई ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल बात है ही नहीं। जिस प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो इट्स एन पीस ऑफ आर्ट, एंड मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हर किसी को ये मूवी देखनी चाहिए, दिखानी चाहिए, और जो हुआ उसको देखकर फील करना चाहिए। देयर इज़ नथिंग पॉलिटिकल, देयर इज़ नथिंग कंट्रोवर्शियल अबाउट।